तो जो साइड चेन्स हमने देखी अभी, एक कार्बन की साइड चेन थी CH3, दो की साइड चेन थी तो CH3 CH2। एक्चुअली कोई भी सैचुरेटेड कार्बन, कोई सा भी सैचुरेटेड कार्बन हो, फिलहाल हम सैचुरेटेड कंपाउंड क्या ले रहे हैं CH4। अगर मैं इस CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो क्या बचेगा CH3। मेरे पास इथेन हो कंपाउंड CH3 CH3, इसमें से किसी तरीके से एक हाइड्रोजन जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो क्या बचता है CH3 CH2। ओरिजिनली इसका नाम क्या था मीथेन, तो इसका एन हटा के हम इसमें क्या यूज करते हैं YL। ये हमारे साइड चेन का नाम होगा मेथिल, यहां पर ये क्या हो जाएगा एथिल। इन केस वी हैव CH3 CH2 CH2, I have used the side chain here directly। तो तीन कार्बन है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे प्रोपिल, यानी रूट वर्ड फॉलोड बाय Y एंड L। तो दिस इज प्रोपिल। यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है CH3CH, और ये जो तीन कार्बन है साइड चेन के, इसमें जो मिडिल कार्बन है ये अटैच्ड हो जाए पेरेंट चेन। तो ऐसी चेन का जब हम नाम लिखते हैं तो हम क्या सपोज करते हैं, हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये दो कार्बन हो। ये वाला फिलहाल हम भूल गए हैं। तो दो कार्बन होते तो इसका नाम क्या होता है एथिल, जबकि ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे मेथिल। इस पूरी चेन का जो नाम लिखेंगे हम, दैट विल बी इन अ स्मॉल ब्रैकेट। यानी मैं इस जो साइड चेन है, इस साइड चेन का नाम ऐसे लिख रहा हूं जैसे ये अपने आप में कंपाउंड हो, लास्ट में एन की जगह क्या ऐड कर दूंगा YL। तो जो कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली कार्बन चेन से, पेरेंट चेन से, उसी से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2। अब कार्बन नंबर 1 पर एक साइड चेन जुड़ा हुआ है CH3, तो हम नाम क्या लिख रहे हैं 1 मेथिल। और ये दो कार्बन की चेन है तो इसको हम क्या लिखते हैं इथेन। एन हटा के इसकी जगह हमने क्या लगा दिया YL। नाम क्या हो गया इसका 1 मेथिल एथिल। वैसे इसका नाम पहले आइसोप्रोपिल कहा जाता था, आज भी यूज होता है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप आइसो नियो सेकेंडरी टर्शरी की जगह ये वाला नोमेनक्लेचर यूज करें। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ ये केयर करना है कि जो लॉन्गेस्ट पार्ट होगा चेन का उसको समझ लेना है कि ये हमारा मेन साइड चेन है। इससे जो जुड़ी हुई ब्रांच होगी उसकी नंबरिंग करके हम नाम लिखते हैं। जैसे एग्जांपल्स लिखते हैं अभी, और मान लिया हमारे पास CH3CH CH2, ये वाला कार्बन अटैच्ड है पेरेंट चेन से। तो जहां से पेरेंट चेन में साइड चेन अटैच्ड होगी, नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। सेकेंड कार्बन पर ये एक और ब्रांच जुड़ी हुई है अपनी ब्रांच में, इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं मेथिल। तो नाम में क्या लिख रहा हूं 2 मेथिल। और ये कितने कार्बन है 3, तो इसके लिए क्या लिख दिया जाए प्रोपिल, 2 मेथिल प्रोपिल। ऐसे ही और देख लें हम। माहिर इसका नाम तुम बता दो। सर 1 मेथिल प्रोपेन। 1 मेथिल प्रोपिल, वेरी गुड। अच्छा सर, हाँ सर ये वाला जो आपने ये सर जैसे सर इसको आइसो भी तो हम लोग मतलब कंसिडर करते सर CH3 का होल ट्वाइस CH।
आइसो और नियो क्या है, कहाँ यूज हो, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ तो बताया कि ये आइसोप्रोपिल इसको हम कह सकते हैं, इसको हम आइसोब्यूटिल कह सकते हैं। हम आइसो और नियो पे बहुत फोकस न करते हुए फिलहाल हम जो साइड चेन है उसका नाम ऐसे लिखना चाहते हैं जैसे ब्रांच की ब्रांच। हम ये तरीका सीख के इसको ठीक है। अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आइसो और नियो क्या है, कहाँ कैसे यूज होगा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। हम आगे बढ़ते हुए एक कार्बन कंपाउंड लिखते हैं। तो चेन थोड़ी सी लंबी कर लीजिए, सिर्फ कार्बन लिख रहा हूं मैं। तो इसमें मान लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन जोड़ लेते हैं। 10 पर्याप्त होने चाहिए। अब इसमें यहां मैंने साइड चेन लगा दी, C यानी CH3 है। यहां पर 2 लगा देते हैं, यहां पर 1 लगा ली मैंने फिर से। अब इसको 1 2 3 4, चलो 5 पे ही लगा लेते हैं। ये वाली साइड चेन, इसके बाद यहाँ पे लगा लेते हैं एथिल, नहीं इस पे भी लगा लेते हैं कई सारे कार्बन। और इधर भी लगा दिया मैंने एथिल। तो ये ढेर सारे कार्बन जोड़ रखे हैं मैंने। ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए दे दिया कि कई बार ऐसा होता है आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखते हैं, देख के डर जाते हैं इसकी नंबरिंग कैसे करी जाए। तो नंबरिंग का सबसे पहला रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या फिर लीस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, नंबरिंग उधर से कर दीजिए जिधर से पहले ब्रांचिंग हो रही हो। लेफ्ट से ब्रांचिंग हो रही, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें देखें हम, अगर इतने कार्बन्स हैं तो पूरा नाम लिखने से पहले एक रफ वर्क कर लेते हैं। ये रफ वर्क हमारे किस लिए है भाई, कि हमको पता रहे हमको कौन कौन से साइड चेन मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा जो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होंगे इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको दिखना चाहिए क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमको दिख रहा है ये एक कार्बन मिथिल, सेकेंड और फोर्थ पे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 2,4 डाई मिथिल। फिलहाल पहला डी मैंने स्मॉल लिख दिया है बिकॉज वी डू नॉट नो इफ इट विल बी द फर्स्ट लेटर और द सेकेंड। तो 2,4 डाई मिथिल एक हो गया हमारे लिए साइड चेन। एथिल देख लें भाई कहाँ है, थर्ड पे है और एट्थ पे है, ठीक। 3,8 डाई एथिल। इसके बाद फिफ्थ कार्बन पे क्या है ये देख लें हम। तो फिफ्थ कार्बन पे कौन सी साइड चेन जुड़ी हुई है, आशिका तुम नाम बताओ दोगी क्या इसका। आशिका, द साइड चेन ऑन द फिफ्थ कार्बन। Sir, 1 methyl propyl. 1 methyl propyl। ओके वेरी गुड। क्या किया इसने, जो कार्बन अटैच्ड था पेरेंट चेन से वहां से नंबरिंग करी। इसके बाद सबसे लंबी वाली चेन ली, जो कार्बन छूट गया था वो उसको हमने लिखा 1 मेथिल, 3 कार्बन थे तो प्रोपिल। सिक्स्थ कार्बन Sir, पे इसको कौन सी साइड चेन अटैच्ड है, छटंकी तुम बता दो। सिक्स्थ कार्बन पे okay, sir. Fine. Sir, butyl 3 methyl. So 3 methyl.
6 वाली चेन ऊपर जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए शायद बहुत क्लियर ना हो, मैं अलग से लिख देता हूं। ये वाला कार्बन अटैच्ड है, इसको ऐसे समझ लो तुम। अब इसका नोमेनक्लेचर बता दो मुझे, प्रीफिक्स लिखना है इसके लिए। सर 1,2 मिथाइल प्रोपाइल। हाँ, 1,2 डाइमिथाइल, हाँ सॉरी। 1,2 डाइमिथाइल प्रोपिल। ओके, वेरी गुड। तो ये हमारे पास सारी साइड चेन्स हैं। अब इनको हमको अरेंज करना है किस ऑर्डर में? इनको हमको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें लिख लेंगे भाई, रूल नोट कर लीजिए। ये नोट काम का है। ये नोट क्या है कि जब हमारे पास कोई सिंपल साइड चेन हो, जैसे यहां देखिए मिथिल है, इसके साथ प्रीफिक्स हमने यूज किया हुआ है डाई। यहां पर एथिल है, इसके साथ हमने प्रीफिक्स यूज किया हुआ है डाई। अगर कोई चेन 2 बार आ रही है और उस चेन को हम सिग्निफाई कर रहे हैं डाई ट्राई टेट्रा कुछ ऐसा लिख के, तो ये जो डाई ट्राई टेट्रा होते हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किए जाते। लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो, अब इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन में जब हम लिख रहे हैं डाई मेथिल प्रोपिल, तो ये साइड चेन के नाम में इंक्लूडेड है, न कि नंबर ऑफ साइड चेन बता। Since this die is included in the name of the side chain, it is considered in the alphabetical order. तो यहां पे हमारे पास पहली साइड चेन में पहला लेटर क्या कंसिडर करना है? M, इसमें क्या कंसिडर करना है? E, यहां कंसिडर क्या करना है? M, और यहां क्या कंसिडर करना है? D। तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास? D। तो हम नाम लिखते समय तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, लेकिन आप नोट में क्या लिखेंगे? इफ prefixes like di, tri, tetra, are used in the name of a side chain, they are included while deciding the preference as per alphabetical order. As per alphabetical order. तो ये नोट हमारे काम का है, इस नोट को अपने पास रखें। अब इसके हिसाब से इस नोट को यूज करते हुए नेम ऑफ द कंपाउंड जो है अरेंज कर देना है हमको। तो नेम ऑफ द कंपाउंड क्या लिखे भाई? डी सबसे पहले आता है, तो मैं लिखूंगा 6,1,2 डाइमेथिल प्रोपिल, 3,8 डाइएथिल, 2,4 dimethyl, then 5,1 methyl propyl. And how many carbons are there in the parent chain? 10 decane. तो ये बात सबको समझ आई? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके देन। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का एक कंपाउंड में लिखता हूं।
इसका नाम आप लोग बताएं मुझे, क्या पॉसिबल होगा? अब मैंने अगर 10 कार्बन का किया तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन देते टाइम तो मुझे 12 दे ही देने चाहिए। So I have taken 12 carbons here. यहाँ 3 कार्बन और इसके साथ 1 और 2 दोनों पर मिथिल है। और ठीक है, यही चेन मैंने फिर से ले ली एक बार। और इस वाले कार्बन पे अटैच कर देता हूँ एक और। एक, दो, इतना सफिशिएंट। सो we start with the rough work. We start with the rough work. From the left हम काउंट करेंगे। क्यों फ्रॉम द लेफ्ट हम काउंट करेंगे? क्योंकि लेफ्ट से ही क्या होना है, सबसे पास वाला कार्बन मिलना है जो ब्रांच्ड है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 कार्बन हुए। अब इन 12 कार्बन्स में हमको देखना है किस किस कार्बन पे क्या क्या ब्रांच हो रही है। तो रफ वर्क सबसे पहले माहिर तुम बताओ भाई, कौन कौन सी साइड चेन्स हैं इसमें? सिंपल वाली चेन्स पहले, मेथिल है सिंपल वाली चेन्स पहले। मिथिल कहाँ कहाँ है? सर, 3 पे है सर, 3, 4 पे है। चलो 3, 4 डाइमिथिल, ठीक है, इन दोनों को इंक्लूड कर लिया हमने। अब और कोई सिंपल चेन दिख रही है? हाँ सर, एथिल भी है। एथिल भी है, कहाँ कहाँ? सर 3 और 5 वेरी गुड, 3, 5 डाइएथिल। डाइएथिल। चलो अनुष्का तुम बताओ, फिफ्थ और ये फिफ्थ कार्बन पे एक साइड चेन है ये, और 7th कार्बन पे भी साइड चेन है ये, दोनों सेम कार्बन सेम साइड चेन्स हैं। तो इन दोनों में से किसी एक का नाम बताओ। So 1,2 dimethyl propyl. 1,2 डाइमेथिल प्रोपाइल, ठीक। तो ये चेन का नाम है 1,2 डाइमेथिल प्रोपाइल। अब जब ऐसा होता है कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स चेन होती है, हमारे पास कोई ऐसी चेन होती है जिसमें कोई न्यूमरल आ जाए 1, 2, जिस चेन के नाम में ऑलरेडी ये प्रीफिक्स यूज्ड हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो ऐसी चेन अगर 2 बार आए तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? बिस। ये चेन 5th और 7th 2 कार्बन पे है, 5,7 बिस 1,2 डाइमेथिल प्रोपिल, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स चेन होगी, ऐसी कोई साइड चेन होगी जिसमें न्यूमरल यूज्ड हो कोई नंबर, जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा कोई प्रीफिक्स ऑलरेडी यूज्ड हो, ये ऐसी साइड चेन जब 2 बार 3 बार आती है, तो ऐसी साइड चेन जब 2 बार आएगी तो इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? बिस। 3 बार आएगी तो इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा? ट्रिस। 4 बार अगर आ जाए तो इसके लिए क्या यूज होगा?
टेट्रा केस, माइंड द स्पेलिंग, KIS ओनली, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या यूज किया, बिस, 5,7 बिस 1,2 डाइमेथिल प्रोपिल। अब कार्बन नंबर 7 पे एक और साइड चेन है, आशिका तुम इसका नाम बता दो। सर 1,2 डाइमेथिल ब्यूटिल। बिल्कुल, 1,2 डाइमेथिल ब्यूटेल। अब इसका प्रायोरिटी ऑर्डर तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि जो डाइमेथिल आ रहा है ये डी, इसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो डाइमेथिल ब्यूटिल है एक जगह, दूसरी जगह क्या है, डाइमेथिल प्रोपिल। तो ब्यूटिल है इसलिए इसको प्रेफरेंस देंगे पहले, है ना, और प्रोपिल को लिखेंगे बाद में। तो हमारे पास सर, नाम क्या, यस, सर हाँ सर यहाँ पे सर 5,7 बिस है ना सर, सबसे पहले तो बी आ रहा है। वो बिस को कंसिडर नहीं करना है ना, वो ये बता रहा है कि ये साइड चेन 2 बार है। हम उस प्रीफिक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं जो नंबर ऑफ साइड चेन्स बता रहा है, हम सिर्फ उसको कंसिडर कर रहे हैं जो नाम के अंदर इंक्लूडेड है। ओके। तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 7, 1, 2, पहला लेटर हम कैपिटल लिख सकते हैं, हालांकि पहला लेटर अगर डाई ट्राई टेट्रा इसका है तो स्मॉल लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। डाइमेथिल ब्यूटिल, then at the carbon number 5 and 7 we have 5,7 bis in the small bracket again 1,2 dimethyl propyl, then 3,5 diethyl, then 3,4 dimethyl, कितने कार्बन है, 12, so we use dodecaine। सो आई होप कि इस नॉमेनक्लेचर के बाद आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर दे दिया जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी भी किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बोले। ऑल राइट, मौनम स्वीकार लक्षणम, मान लिया गया कि यू गेट इट। अब कहीं कहीं ऐसा होता है, अच्छा पहले इस अपने नाम लिखने के तरीके पे लौट के चलते हैं। आप देख रहे हैं जहां पर भी 2 नंबर लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर 1 और 2 साथ में आए लगातार, तो 2 numbers are separated by a comma, a number is separated by a letter using hyphen। अगर नंबर बीच में आ रहा है तो नंबर से पहले भी हाइफन होगा, नंबर के बाद भी हाइफन होगा, तो ये सेपरेट करने का तरीका होगा। अगर बीच में कहीं हम स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ब्रैकेट के पहले और बाद में क्या लगा देंगे, एक हाइफन लगा देंगे, ठीक है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ छोटे से ग्रुप को, एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके नाम के पहले 1 या 2 लेटर्स लिख दिए जाते हैं। जैसे कहीं लिखना है मुझे CH3, ठीक है, तो मेथिल के पहले 2 लेटर्स मैंने यूज कर लिए, इसको क्या लिख दिया, Me। तो कहीं नाम में अगर Me लिखा हुआ मिल जाए तो उसको समझिए आप क्या लिखा हुआ है, CH3, साइड चेन है मेथिल। ऐसे ही एक और पॉसिबिलिटी बनती है, दैट पॉसिबिलिटी इज CH3 CH2, इसको क्या लिख देंगे हम, ET, एथिल के लिए। अगर ऐसा हो गया कि हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या होता है भाई, प्रोपिल, तो इसको लिखते हैं N प्रोपिल। N यानी स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। नॉर्मल आइसो और नियो की बात हम करेंगे, फिलहाल ये देखें हम। 3 कार्बन है, बीच वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको आइसो PR लिखा जा सकता है प्रोपिल के लिए, या आइसो की जगह सिर्फ I भी लिखा हुआ मिलेगा।
ठीक है, ऐसे ही सर ब्यूटेन एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नॉर्मल, आई या आइसो, और नियो होता है नियो के लिए। आइसो और नियो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज वही है हमारे लिए। तो अगर 4 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं तो इसको हम एन बीयू लिख दे रहे हैं ब्यूटिल के लिए। सर ऐसे एन एम ई भी लिख सकते थे, एन ई टी भी लिख सकते थे। एक ही कार्बन में एन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, 3 कार्बन से कम में आइसो हो ही नहीं सकता है। हम लोग उसी चीज पर आ रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आई बी यू। तो ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, इसके हिसाब से हमको नंबरिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल करने से बात बन जाएगी। CH3 CH2 CH, अब यहां मैंने जोड़ रखा है IPR CH2 CH IPR CH2 CH3। अब इसके लिए मैं क्या करूं, ये जो IPR लिखा हुआ है इसको हमेशा ओपन कर दीजिए आप। नॉर्मल हो, आइसो हो, नियो हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कुछ भी लिखा हो ओपन करिए। पेरेंट चेन लेने में कभी कभी गलती हो जाती है, तो इसको ओपन करते हैं, सिर्फ कार्बन एटम्स लिख रहा हूं। आइसोप्रोपिल लिखा है यानी ऐसा होना चाहिए। अब ये हमारे लिए कंपाउंड हुआ। अब इसमें पेरेंट चेन हम कौन सी लें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी पेरेंट चेन लेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स आए। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पेरेंट चेन। अब साइड चेन हम देख लें कौन कौन सी है, मेथिल, मेथिल, एथिल, एथिल, ये साइड चेन्स हो गई हमारी। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल चेन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 3,5 डाई एथिल, 2,6 डाई मेथिल, 7 carbons are there, so heptane. Do you get it? आई बात समझ में भाई? यस सर। ओके, एक छोटा सा और क्वेश्चन। मान लिया हमारे पास है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब तक तो इतनी प्रैक्टिस हमारी हो गई है कि हमको ये आइडिया लग जाए कि भाई पेरेंट चेन ये स्ट्रेट है। नंबरिंग अगर हम देखें लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7, of course number of carbon in the same chain, although we are counting from the other end, are going to remain the same। तो चेन में अभी भी कार्बन तो कितने साथी हैं। अब देखिए ये वाला कार्बन जिससे क्या जुड़ा हुआ है, एक साइड, एक कार्बन की साइड चेन मेथिल, और ये वाला कार्बन जिससे 2 कार्बन की साइड चेन जुड़ी हुई है एथिल। इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो मेथिल वाले कार्बन को क्या मिल रहा है, 3 नंबर। राइट से कर रहे हैं तो एथिल वाले को मिल रहा है 3 नंबर। इफ वी हैव नो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी लीस्ट लोकेंट रूल इज नॉट फॉलोड, यहां पे दोनों साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 3। देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड which has least number joined to the alphabetically preferred group। यहां पे अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड ग्रुप कौन सा होगा माहिर? एथिल। एथिल, ई पहले आता है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला ग्रुप है, इसलिए इसको हम लीस्ट नंबर देना चाहते हैं। यानी नंबरिंग कौन वाली की जाएगी, राइट एंड वाली, लेफ्ट वाली नहीं की जाएगी। तो हमारे कार्बन कंपाउंड का नाम होगा 3 एथिल 5 मेथिल
7 carbons are there, so the name is heptane. ठीक है, तो फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं।